देखो, हमारी मांगे है सरकार से कि जो हम थोड़े पैसों में इलाज करते हैं मरीजों का, तो हमें उसके लिए मान्यता दी जाए। आए दिन जो छापेमार कार्रवाई होकर हम लोगों की क्लिनिकें बंद करवाई जाती है, वो बंद करना छोड़ दे, छापामारी बंद हो जाए। अगर उन्हें लगता है कि हमें कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी ट्रेनिंग देकर हमें वो मतलब इज्जत और मान सम्मान मिले कि हम इज्जत से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ये वो बैठ गए, लेकिन सरकार चल रही है, लेकिन हमारा आंदोलन कभी कम चलेगा और रामलीला मैदान में चलेगा। जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाएगी, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। साथियों, हमारी मांग पूरी करो। समस्या ये है, हम फर्स्ट एड का काम करते हैं, हमें आरएमपी डॉक्टर बोलते हैं। जैसे कि हिंदी आपकी भाषा में बताऊं, हमको उपाधि ये देते हैं, ये झोला छाप डॉक्टर हैं, लेकिन हम झोला छाप डॉक्टर नहीं हैं। हम किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करते। हम क्वालिफाइड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसको इस पैथी को भी ये जैसे कि हमारी NAHM है या कोई भी डिग्री है जो कभी आयुर्वेदिक थी, आयुर्वेद रत्न थी, इनको हमें रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। लेकिन MBBS डॉक्टर जो हैं, जो क्वालिफाइड है, वो हमारे लिए ऐतराज़ उठाते हैं। जो हम झुग्गी झोंपड़ियों में जा कर के सेवा करते हैं 10-20 रुपये में या 50 रुपये में, उन्हें विथ मेडिसिन विथ इंक्लूड उनकी सेवा करते हैं। आए दिन जैसे कि आप भी जानते हुए, जो कि आपके माता पिता जानते होंगे या उनसे भी बड़े माता पिता जानते होंगे, भाई चलो छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, इससे हमारा गुजारा होता है। जब हम लोग ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पास काम सीखने के लिए जाते हैं, काम सीखने जाते हैं, जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम कुछ दिन बाद हमें ना तो सैलरी बढ़ाते, ना तो हमारी सैलरी बढ़ाते। जब हमें सैलरी की ज़्यादा बढ़ाने की डिमांड करते हैं तो हमें किसी न किसी बहाने से निकाल दिया जाता है। जब हम 8-10 साल किसी डॉक्टर पर काम कर लेते हैं, फिर कहाँ जाएंगे वे लोग? वे तो अपने क्लिनिक खोलेंगे। जब अपने क्लिनिक खोलते हैं तो ये लोग कहते हैं कि तुम क्यों करते हो, हम अनक्वालिफाइड है। नहीं, आप लोगों के पास जो डिग्रियाँ होती हैं, ये तो डिग्री कई तरह की है, जैसे कि MBBS करता है तो अंग्रेजी डिग्री अलग है, हाँ ठीक है, होम्योपैथी अलग है, ठीक है, आयुर्वेद वाला ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, ये लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं। इनके क्या होता है कि इन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पर काम करते हैं। लोग एक्सपीरियंस बेस पर काम करते हैं, इन पर कुछ डिग्री नहीं होती है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस लेटर होता है, उस पर काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ये IMA वाले जो क्वालिफाइड डॉक्टर इसको मानते नहीं है। जब ये डॉक्टर अपने कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग ही जो इनके घूमने नहीं जाते। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, जहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जिस टाइम ये बाहर 10 दिन के टूर पे जाते हैं तो उसमें हम ही MD डॉक्टर होते हैं और हम ही सभी पेशेंट को देखते हैं। तब हमारे अंदर कोई कमी नहीं होती, हम क्वालिफाइड होते हैं उस टाइम। जब ये हम अपनी डिमांड करते हैं पैसे बढ़ाने की, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, देते हैं, हमें निकाल देते हैं, हम अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? इनके साथ हॉस्पिटल काम करते हैं, हम ही इंसिस्ट करते हैं, छोटी मोटी सर्जरी हम लोग करते हैं, तब क्वालिफाइड कैसे हो जाते हैं हम लोग? तो हमारा मानना यह है कि इतना काम सीखने के बाद, कम से कम इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद, इन लोगों को, हम जब डॉक्टर हैं, इनको एक छोटी मोटी ट्रेनिंग देके रेगुलाइज तो करें कम से कम। वो ये लोग कर नहीं रहे हैं, इस वजह से हमारा रोज प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हम यहाँ पे। तो आपकी जो मेन मुख्य मांगे जो है सरकार से, वो क्या क्या है? हम ये चाहते हैं कि ना हमें गवर्नमेंट हमें छोटी मोटी ट्रेनिंग दे, कहीं हमें कहीं ना पे इसके काम के लिए काबिल बनाए, ताकि जितने भी डॉक्टर, अब क्या है कि जो लोग नए डॉक्टर काम सीख रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। ये और इनके लिए क्या करना है कि इन जो जितने भी MD डॉक्टर, इनको क्वालिफाइड असिस्टेंट रखने चाहिए। पहले तो ये हम लोगों को रख लेते हैं, फिर हमें निकाल देते हैं। हम तो पिसते हैं इनके बीच में आके। हमें ऐसे पिसने का काम ना किया जाए, इनके ऊपर भी पाबंदी लगे, ताकि ये पढ़े लिखे जो अपने इनके जो असिस्टेंट रखते हैं, वो पढ़ा लिखा स्टाफ होना चाहिए इनके पास। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जैसे लोगों को डॉक्टर को बनाया जाता है, वहाँ पे RMP बनाया जाता है और पूरे दिन भर के लिए जो जैसे उसका सिस्टम है, उसमें तो सैलरी वगैरह दिया जाता है। सैलरी बहुत नाम मात्र सैलरी देते हैं, बहुत कम से कम सैलरी देते हैं लोग, और जिससे हमारा पेट नहीं भर पाता है। तब सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते तब ये लोग हम लोग को निकाल देते हैं। और कोई लोग एलिगेशन लगाते हैं, चोरी कर ली, ये कर लिया, वो करे, इस तरह एलिगेशन लगाए निकाल देते हैं। फिर कहाँ जाएँ? हमने 10 साल काम किया, 10 साल काम करने में हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हम क्लिनिक खोलेंगे। जिस एरिया से हम काम करते हैं, हमारी फीस 10 रुपये, 20 रुपये, 30, 50 फीस होती है। हम छोटे मोटे इलाज करके उनका जो पेशेंट है उनका ठीक करते हैं। यही इसी बात के 1000 रुपये फीस लेते हैं। पहले टेस्ट कराएंगे, 5000 टेस्ट कराएंगे, जब दवाइयाँ देंगे। इतने लोगों पर पैसा है कहाँ? हम ही लोग इतने कोरोना टाइम में हमने कितने लोगों का काम किया है। सब इन लोगों ने तो क्वालिफाइड जो हॉस्पिटल है उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, जो उनके 5 अधिकतर लोग इनसे मरे हैं। हमने गाँव गली जा के काम किया है, और इसके बाद भी हमें कोई ऐसा रिवार्ड नहीं मिल रहा है कि हमें कोई रेगुलाइज करे, कुछ करे।
हम इसलिए इस मांग के लिए आए हुए हैं। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि सरकार जो है वो आपकी बातों को माने? नहीं, देखो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इसलिए शांति प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो सर एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, आप लोग जो चिकित्सा करते हैं तो आप लोगों के पास वैलिड डिग्री होती है, किस तरीके का नहीं, वैलिड डिग्री नहीं होती, अगर एक्सपीरियंस के आधार पे करते हैं लोग। अगर वैलिड डिग्री होती तो फिर ऐसे दिखते ही नहीं आती हमारे पास कोई ना कोई। नहीं डिग्रियों में जैसे हमने बताया आपको कि जो आयुर्वेद की डिग्री है 3 साल 4 साल 5 साल और हेम्योपैथी का है, इन सब ऐसी कुछ डिग्रियाँ होती है आपके पास? नहीं, कोई इस तक डिग्री, अगर ऐसी डिग्री होती है जिस डिग्री में जिस पैथी की डिग्री होती है, उसी पैथी में प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने एलोपैथी में प्रैक्टिस की है डॉक्टर साहब मिलके, उनके असिस्टेंट बन के काम किया, तो एलोपैथी में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो हमारी 2 मिशन चल रही हैं। मैं दूसरे धरने में भी होके आया हूँ कि सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी इतनी सरकारें बदली ये बेचारे कब से करते रहे। 5 साल पहले मैंने आया था, जो आज डिमांड मांग रहे हैं कि हमें कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम दे ताकि हम सेवा कर सकें। और आपको पक्का पता होना चाहिए कि यही मेडिकल प्रैक्टिशनर सारे गांव में रूरल सर्विस यही करते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट आता है इन्हीं के पास आता है, ये आगे भेजते हैं। तो इनको एक ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो एक समाज में मिलके तो जो लोग इनके अगेंस्ट केस किए जाते हैं, इनके जो भी आप अनरजिस्टर हो वो ना हो सके। ये काम सरकार का है। अभी इतनी सरकारें बदली हैं, इतने चीज़ आ रहे हैं, 75 साल से वही सिस्टम चल रहा है कि नहीं है। ये इनको अगर हटाया जाएगा तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और सबसे ज़्यादा रूरल मेडिकल सर्विसेज सफ़र करेगी, क्योंकि उनको कैसे मिलेगी रूरल मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि यही तो संभालते हैं। बस इनको यही हमारी है कि हमारा एक जो हमारी इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन है, वो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, ताकि सबको शांति मिले, सबको समानता मिले, सबको शिक्षा मिले और सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे